बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, इर्तज़ा लगारी आपको यूट्यूब चैनल ग्लोबल विलेज फार्मिंग में खुशामदीद कहता है। भैंसों की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मैं कोशिश करता हूं कि जो भैंसों के रेट्स वगैरह हैं उनको स्क्रीन पर लिख दूं, उनकी जो डिमांड है, उनकी जो फ़ाइनल प्राइस है, इसके अलावा दूध की पैदावार, कौन सा सूआ है, नीचे कट्टा है या कट्टी है, इस किस्म की तमाम इन्फॉर्मेशन मैं स्क्रीन पर साथ साथ लिख दिया करता हूं ताकि भाई वहां से आसानी से रीड कर सकें। दोस्तों, अगर आप मुल्तान मंडी से बछड़े तोल कर या चल फिर कर ख़रीदना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए आरिफ साहब के नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मगर गाय भैंस की ख़रीदारी के लिए आप सिर्फ मेरे नंबर पर रब्ता करेंगे, आप आरिफ साहब से रब्ता नहीं करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बराए मेहरबानी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को भी सपोर्ट किया करें। ये आपके लिए ही मेहनत करते हैं और आपके लिए ही नई नई वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपका तामन रहेगा तो ये यूट्यूबर्स मज़ीद अच्छे तरीके से काम करेंगे और ये काम बिल्कुल फ्री में होता है। सब्सक्राइब करने पर कोई पैसे नहीं लगते। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल के ऊपर आपको ये साफ़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि भैंसें जो हैं वो फ़ी लीटर दूध के हिसाब से फ़रोख्त की जाएंगी। दोस्तों, मैं काफ़ी अरसे से ये कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह बछड़े तोल कर मिलते हैं या कटियाँ भी तोल कर मिलती हैं या कट्टे भी तोल कर मिलते हैं, कुछ इलाकों में तो बकरे भी तोल कर मिलते हैं, तो ज़ाहिर बात है भैंस तो हम तोल कर नहीं ख़रीद सकते, लेकिन भैंस जो है या गाय जो है उसको दूध के हिसाब से फ़रोख्त किया जाए। अब सालम मंडी में काफ़ी अरसे से मेरी ये जो कोशिशें हैं ये जारी थी। बाकी मंडियों का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन सालम मंडी में मुख्तलिफ़ व्यापारियों के साथ डिस्कशन करने के बाद, जो कि अभी भी फ़ाइनल नहीं हुई, लेकिन ये उम्मीद ज़रूर बन चली है कि कुछ व्यापारी ऐसे भी मार्केट में बहुत जल्द आ जाएंगे और इंशाल्लाह हमारे चैनल के थ्रू ही आएंगे, जो एक अच्छी और नस्ल वाली भैंस 20 से 25 हज़ार रुपये फ़ी लीटर के दरमियान, यानी जिस गाय का दूध 1 लीटर है, मिसाल के तौर पर उसकी कीमत होगी 20,000 रुपये। जिस गाय का दूध 5 लीटर है उसकी कीमत होगी 1 लाख रुपये। इसी तरह 10 लीटर वाली भैंस की कीमत होगी 2 लाख रुपये। इस किस्म की स्कीम के ऊपर हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको सालम मंडी में ऐसे व्यापारी नज़र आएंगे जो आपको तसल्ली के साथ और गारंटी के साथ दूध की फ़ी लीटर पैदावार के हिसाब से एक मखसूस नर्ख पर, अब मसला सिर्फ रेट का चल रहा है कि ये रेट 20,000 पे रखा जाए या इससे थोड़ा सा ऊपर रखा जाए। अक्सर व्यापारी हजरात 20,000 रुपये में फ़रोख्त करने पर राज़ी नहीं हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो इस काम के लिए विलिंग हैं। बहरहाल जो दोस्त हमारे साथ काम करने को तैयार होंगे, हम उन्हीं को अपनी इस स्कीम में शामिल करेंगे और आपको सालम मंडी में ख़ास तौर पर, बाकी मंडियों की मैं बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पर आपको फ़ी लीटर दूध के हिसाब से भी इंशाल्लाह भैंस दस्तयाब होगी। ये तो थी वो बात जिसका हमने थंबनेल पर जिक्र किया था। एक और क्वेश्चन जो अक्सर हमसे दोस्त पूछते हैं कि नीली रावी नस्ल की खसूसियात बताएं या इसकी पहचान बताएं या वो इलाके बताएं जहाँ से जाकर हम नीली रावी नस्ल को बआसानी ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको वो इलाके बता दूं, और ये इलाके मैं अक्सर अपनी वीडियोस में पहले भी बता चुका हूं। लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद, उकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन, विहाड़ी और बहावलनगर के अजला से आप बआसानी नीली रावी नस्ल जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्तान से भी आप हासिल कर सकते हैं। इन इलाकों में वैसे तो अब नीली रावी नस्ल जो है वो सिंध में भी मिल जाती है और पूरे पाकिस्तान में बआसानी दस्तयाब है, लेकिन बहरहाल ये जो इलाके हैं, इन इलाकों से आप बआसानी इस नस्ल को हासिल कर सकते हैं। अब ज़रा पहचान की बात कर लें। दोस्तों, भारी भर जिस्म की हामिल होती है, तिकोनी शक्ल के जिस्म की हामिल होती है, जिस तरह तिकोन होती है 3 कोनों वाली, तो बैक साइड से ये तिकोनी शक्ल की हामिल होती है। रंग इसका अक्सर काला होता है, मगर माथे पर, चेहरे पर, थूथनी पर और टांगों के निचले हिस्से पर सफ़ेद निशानात पाए जाते हैं। इन निशानात की वजह से ही इसको अक्सर पंज कल्याण का नाम भी दिया जाता है और दुम का निचला हिस्सा भी अक्सर सफ़ेद होता है। अक्सर जो नए दोस्त हैं
जिनको भैंस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो नीली रावी नस्ल को इन 5 निशानात की मदद से ही पहचानने की कोशिश करते हैं और इन्हीं को ही हम 5 कल्याण या 5 कल्याण भी कहते हैं। दूसरी चीज़, जो इसकी नर होता है वो 30 माह और जो मादा होती है ये 36 माह की उम्र में बालिग हो जाती है। वैसे तो आजकल मादा को 2 साल की उम्र में भी प्रेग्नेंट किया जा रहा है। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमने 2 साल से कम उम्र में भी इसको प्रेग्नेंट किया है, मगर इसके लिए अच्छी खुराक और बेहतरीन देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। एक सूए में 1800 से 2500 लीटर तक दूध देती है और इसके दूध में जो चिकनाई का तनासब है वो 5% से ज़्यादा होता है, यानी कि गाय के दूध में जो चिकनाई का तनासब होता है आलमोस्ट उसके डबल होता है। दोस्तों, नीली रावी नस्ल के दूध देने का जो औसत दौरानिया है वो तकरीबन 322 दिन होता है और जो इसका बालिग नर होता है इसका वज़न 550 किलोग्राम से 650 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि जो बालिग मादा होती है वो 350 किलोग्राम से 450 किलोग्राम तक वज़न इसका तकरीबन वज़न हो सकता है। सालम मंडी भलवाल की ये वीडियो इस वक्त आपको दिखाई जा रही है और आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत से स्क्रीन शॉट्स आपको ऐसे नज़र आए होंगे जिनमें दूध की चवाई की जा रही है। कोशिश यही की जाती है कि चवाई की जाए, लेकिन बहरहाल मंडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हालात होते हैं। ये शिकायत भी आम होती है कि जानवरों को डक्का लगा कर लाया जाता है, तो इसलिए चवाई के बारे में कोई ख़ास चवाई करने से भी आपको कोई ख़ास नॉलेज नहीं मिलता। बेहतरीन तरीका तो यही है कि कम से कम 3 चवाइयाँ करके जानवर को ख़रीदा जाए, उसके थनों के बारे में तमाम किस्म की इन्फॉर्मेशन ली जाए। मंडी के अंदर अक्सर जानवर बड़ी स्पीड में ख़रीदो फ़रोख्त उनकी कर ली जाती है और सिर्फ़ दूध को देखा जाता है, हैवाने को देखा जाता है, बाकी बहुत सी चीज़ों को जिनको देखना चाहिए उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मैंने अक्सर माहिरीन को भी जब भैंस ख़रीदते हुए देखा है तो सिर्फ़ हैवाने पर नज़र रखते हुए देखा है और बाकी बहुत सी चीज़ें जिनको लाजमन देखना चाहिए उनको नज़रअंदाज किया जाता है। तो फिर घर जाकर जब उन चीज़ों पर नज़र आहिस्ता आहिस्ता पड़ती है तो पता चलता है कि ये भी फ़ाल्ट है, ये भी फ़ाल्ट है। इसलिए बराए मेहरबानी जानवर ख़रीदते हुए थोड़ा सा टाइम लगाया करें। आप जिस दिन जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आएँ, समझ लें कि ये सारे का सारा दिन आज सिर्फ़ इसी काम के लिए मखसूस है। सुबह 7 बजे आकर 9 बजे या 10 बजे जानवर ख़रीद कर वापस चले जाना और जल्दबाजी में यह काम करना, यह आपके लिए मसाइल खड़े कर सकता है। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाया करूं, लेकिन इसके साथ साथ मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी होती है कि बराए मेहरबानी हमारी वीडियोज़ को लाइक किया करें, शेयर भी किया करें। अगर वीडियो पसंद नहीं आती या किसी किस्म की आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में तहज़ीब के दायरे में रहते हुए हमसे बात कर सकते हैं, हमें अपना पैगाम दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी डिमांड के मुताबिक वीडियो बनाने की कोशिश करें। बहुत जल्द नई वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।